बीपीएससी 67 का फेलिस्टेशन सेरेमनी हमारे संस्थान द ऑफिसर्स क्लासेज के द्वारा हो रहा है। ये बहुत ही हर्षोल्लास के बात है। तो आगे की जो कार्यक्रम की शुरुआत है, अब हम लोग दीप प्रज्वलित करके प्रारंभ करते हैं। तो बहुत ही आनंदमय क्षण। अब हम अनिल सर से आग्रह करते हैं कि हमारे जो मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, तो उनको संस्थान के द्वारा मेंटो पेंटिंग देकर स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं, स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका। जितने भी आज बीपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर हैं 67 में, जिनका भी चयन हुआ है, वो सारे उपस्थित हैं। कुछ लोग अभी कुछ अर्जेंट काम से नहीं उपस्थित हुए हैं, तो उनके पेरेंट्स भी उपस्थित हुए हैं, तो उन सबका भी हार्दिक स्वागत है। जर्नी काफी लंबी रही मेरा ये तीसरा प्रयास था जब मेरा चयन फाइनली हो गया। और यहाँ से जो मार्गदर्शन मिला वो निश्चित तौर पे मुझे वहाँ पर फायदा पहुँचता हुआ। और आज मैं आगे इंस्टीट्यूट और यहाँ पे तमाम सारे लोग इनका ये मेरा तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया था और दूसरे में मैंने मेंस क्वालीफाई किया था। और इस बार इंटरव्यू के समय कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने टैकल किया था सर की हेल्प से। सब डिविजनल बीसी एंड ईबीसी डिविजनल बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर नया पोस्ट है। इसलिए हमको कहा कि महाराज आप पढ़ते नहीं है, हर बार पुस्तक पढ़ाइए, अगर बैठा है आपका कभी भी गलत जवाब दे देगा आपका। तो आप जो है आगे पढ़िए। अंतिम 10 दिन हमने पढ़ा था इस बार। आज तक 53-55 से लेकर इतने दिनों तक मैंने कभी मैं डायरेक्ट दे दिया। ये मेरा 5वां प्रयास हुआ, लेकिन कभी भी पढ़ाई नहीं किया, ये सच बात है। इस बार भी 80 दिन पढ़ाई किया, उसमें 15 का बड़ा रोल है। रंजीत सर का भी रोल रहा, मेरी सेंस राइटिंग उन्होंने स्पेशली गाइड किया था। मैं वगैरह डालिएगा, रंजीत को नंबर काफी मिलेगा मेरे से। और हिंदी साहित्य में 195 नंबर मिला है, तो रंजीत सर का टेक्निक इस्तेमाल किया था। मेरी जर्नी काफी लंबी रही है। मैं बहुत लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक पेशे से इंजीनियर था, तो मेरी जॉब लग चुकी थी, 5 कंपनी में प्लेसमेंट हो चुका था। 3 जुलाई मुझे भी याद है 2018 जब मेरी ज्वाइनिंग की डेट थी। लेकिन 29 जून को मेरे भैया की शादी थी, मैं आया था। मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे इंजीनियर तो मैं बन गया, लेकिन ये मेरा शौक नहीं है, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट था। क्योंकि साइंस बैकग्राउंड में शुरुआती से 12th क्लास में जब मैं था, तो एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते सब ये कहते थे कि ठीक है इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैं भी उस फील्ड की ओर बढ़ा। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। पापा ने एक सेकंड नहीं सोचा, बोले ठीक है तुम छोड़ दो, एकदम तुम्हें जो करना है, जितना समय लेना है तुम लो। उसके बाद उन्होंने जो ये मेरा हालांकि तीसरा प्रयास है, तो पहले प्रयास में मैं प्रीलिम्स पास नहीं कर सका। से करना है कैंडिडेट को ये देते हैं, एक साथ बुलाते रहेंगे। तो बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा, बहुत ही ज्यादा रहा। इनके भी गार्जियन है जो इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपना जर्नी छोटे भाई को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू होती है बीपीएससी से। शुरू से मैं बीपीएससी से लगभग 14 से मैं स्टार्ट किया था, कुछ 5 इंटरव्यू जाने थे। जो लास्ट समय में इंटरव्यू का जो दौर होता है, वो हर एस्पिरेंट के लिए घबराहट का और एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी का पल होता है, वो कैसे उसको फेस करना है। तो ऐसे में मुझे सजेशन मिला इस संस्थान के बारे में। और इसमें सबसे ज़्यादा धन्य की बात ये है कि यहाँ के और पूरा जो माहौल था वो माहौल का और जो क्वेश्चन के बहुत सारे इम्पोर्टेंट चल रहे थे, काफी ज्यादा लोग डरा भी रहे थे, हंस भी कर रहे थे। तो ऐसा सिचुएशन में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा लो हो गया। तो जब मैं इस संस्थान में आया, इस संस्थान में आने के बाद जब मैंने अपने इंटरव्यू को फेस किया, तो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा नॉर्मली चला, नॉर्मल सर ने जो सजेशन दिए थे रखा और उसको मैंने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद जब मैं सेकंड टाइम पर यहाँ पर इंटरव्यू लेके आया, तो मेरे वो खुश थे और मुझे समासित जो बोला कि आपका नाम संभव था इसमें जरूर होगा। मुझे याद है कि जो मॉक टेस्ट हुआ था, पहला व्यक्ति था उसने मॉक दिया था यहाँ पे, और उसने जो गाइडेंस मिला जो हमारे एक्स मेंबर्स से भी थे, तो मुझे लगा कि उसने बहुत मदद की मेरी स्टूडेंट को बहुत ही आसान बनाया। मेरी भी ये जर्नी आसान तो नहीं थी। कहते हैं शादी के बाद मुश्किल होता है पढ़ना। मेरे साथ शादी के बाद पढ़ना था, मेरा एक बच्चा भी है, उसके साथ पढ़ना था। मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं, जिनकी अभी चर्चा रजनीश सर ने की है, पंकज कुमार। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी महिला की सफलता के पीछे किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है।
पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो या पति के रूप में हो। और ऑफिसर्स क्लासेस के बारे में तो सोचना ही नहीं था, क्योंकि मेरे पति यहाँ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप इंटरव्यू का टेंशन नहीं लीजिए, सीधे आप जाइए ऑफिसर्स क्लासेस में जाके इंटरव्यू दीजिए और कुछ सोचना ही नहीं है। और सही में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे भी सही में डर लग रहा था कि किस तरीके से मैं वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। तो ऑफिसर्स क्लासेस ने मेरी बहुत मदद की। सर थे मेरे साथ, सर ने भी मेरा इंटरव्यू लिया था। और शक्ति सामंत सर भी आज प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था। उधर सर बैठे, उन्होंने भी लिया था। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते चले कि हमारे संस्थान से इस बीपीएससी 67 में कुल 34 लोग चयन हुए हैं अलग अलग पद पे। तो बहुत सारे अधिकारी कुछ निजी कारणों से नहीं आ पाए हैं, तो इन सबको बधाई एवं शुभकामना है संस्थान की तरफ से। अब हम चाहेंगे कि हमारे संस्थान में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एज एक्सपर्ट जो भी हम लोग को मेंबर थे उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर बख्शी सर को, वो आएँ और अपने कुछ शब्दों से हम लोग को आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन दें। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स। मंच पर आसीन सारे विद्वत जन का मेरा नमस्कार एंड पेरेंट्स को नमस्कार। अनिल सर को नमस्कार जिन्होंने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट पटना में खोला है। तो जैसा कि सारे कैंडिडेट जो सफल हुए हैं उन्होंने बताया, हम लोग इसमें जो इंटरव्यू का मॉक टेस्ट था उसमें हम लोग प्रेजेंट थे। आप जब देखिएगा तो गहराई से कि क्या प्रोग्राम था जो मॉक टेस्ट में किया गया, तो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लोग थे, जैसे जो इंटरव्यू में शामिल होते हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा आपको एक सुझाव दिया गया, आपका टेस्ट लिया गया। तो जो क्वेश्चन का जो मैच्योरिटी लेवल था वो उस लेवल का था। दूसरा जो है, जो आप इंटरैक्ट करते हैं, जब आपको पता है कि हम किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो एक मेंटल लेवल अलग होता है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि हमको इसी के पैरेलल लोगों के साथ मेरा फाइनल इंटरव्यू है, जिसको रियल इंटरव्यू बोलते हैं। उसमें माइनॉरिटली हर चीज को देखा जाता था। पहला, जो आप बोल रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, कंटेंट पे विशेष ध्यान दिया जाता था। सेकंड जो है वो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ज्यादा तेजी से बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, या कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप आई कांटेक्ट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें माइनॉरिटली दे करके आपको सजेस्ट किया जाता था। जो जिस इंटरव्यू में हम शामिल हुए, जिसमें मैंने इंटरव्यू लिया, उसमें देखा और काफी कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट थे। ऐसे भी वो मेंस क्वालिफाई करके आ रहे थे, तो सब्जेक्ट में उनकी काफी गहरी समझ थी। तो उसको एक गाइडेंस के रूप में कि आप छोटे समय में कितना अधिक इंप्रेस कर पाते हैं और क्या आपको अवॉइड करना है और किसको जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको कैसे पकड़ना है। सबसे पहले तो मैं अनिल जी को ये अनिल जी के प्रति मेरा एक पॉजिटिव वाइब्रेंट शुरू से लगता था कि जो आदमी स्टार्ट से इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ा, और पटना ऐसे जगह में जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ इनका घर है, नेटिव प्लेस है, यहाँ पर आकर के इस तरह का एक संस्थान खोलना, और स्टार्ट से ही जिस दिन ऑफिसर क्लास अभी जस्ट कुछ दिन पहले स्टार्ट ही हुआ है, उसके बाद इनका सबसे पहला मन था कि अभी हम आज के दिन में क्या कर सकते हैं। तभी चूंकि बीपीएससी का 67 का मेंस हो गया था, इंटरव्यू पर चल रहा था, तो वो हम लोगों का प्लानिंग हुआ कि पहले कम से कम इंटरव्यू में मौका लिया जाए। और इनका लाइजनिंग देखिए, बहुत कम ऐसे जगह पर होगा कि बिना किसी स्वार्थ का, जैसे आजकल का जो कमर्शियल या प्रोफेशनल युग है, इसमें आप लोग इतना इंटरव्यू आए, इतना बार, एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ लोग तो दो, तीन बार भी आए यहाँ, और बिना किसी कोई लस्ट का, बिना कोई स्वार्थ का, सिर्फ ये कि हम आपको प्रमोट करें, हम यदि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करें। और दूसरा चीज जैसा बताया साहब अभी एक कि कैंडिडेट भी बताया मेरा कि वैसे इंटरव्यू बोर्ड में जिसमें एक्स मेंबर हों बीपीएससी के, जो ऑलरेडी मेंबर के रूप में काम कर चुके हों, जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कैसे इंटरव्यू लिया जाता है। हम लोग भी पहला बार काम कर रहे थे, तो उनसे सीख रहे थे कि जो चीज़ कमी है, वो एक सीनियर आदमी है, 3 साल वहाँ 3 साल 5 साल जॉब मेंबर के रूप में काम किए हैं, बहुत सारे कैटेगरी का इंटरव्यू लिए हैं, तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये मौका बहुत कम को मिलता है। और ये अनिल जी का ही बड़प्पन है कि इतने रेस्पेक्टेड आदमी, इतने सीनियर आदमी, जब जिनको बोलते हैं एवरीबॉडी इज रेडी टू कंट्रीब्यूट। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ लोग सक्सेस हुए, बहुत लोग हैं जो नहीं हुए सक्सेस, एस्पिरेंट्स हैं, आगे लगे रहेंगे, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप देखे होंगे कितने देर में 10 आदमी में से देखे होंगे कि कौन कितना स्ट्रगल करके, कौन किस तरह का नौकरी छोड़ करके, या नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स अटेम्प्ट करने के बाद फाइनल पर पहुंचे हैं। तो आप लोग भी एक दिन पहुंचिएगा, इसलिए आप लगे रहिए। और जो भी आपको लगता है उचित, कि चाहे ऑफिसर क्लासेज हो या कोई दूसरा जहां आपको उचित लगता है, उससे जुड़े रहिए। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनसे एक आग्रह है कि आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है आपके मन में हो कि अभी हम आज एसडीएम बने हैं, आज ये पोस्ट पर आए हैं, कल होकर के यूपीएससी करेंगे आप। तो यदि यही लगन रहेगा, यूपीएससी भी आप कीजिएगा, आगे भी जाइएगा। हम लोग तो काम किए इतना दिन, 35 साल नौकरी किए सेंट्रल गवर्नमेंट में,
तो हम लोगों को पता है कि यदि हम चाहें, इच्छा रखें, तो कुछ ना कुछ हमेशा चेंज करते रहते हैं और कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। इसलिए सिस्टम को दोष नहीं देना है, सिस्टम के साथ में रहना है और सरकार के साथ में मिल करके ईमानदारी पूर्वक से काम करना। ठीक है, थैंक यू। मंच पर उपस्थित सारे सीनियर ऑफिसर्स, सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि अब ऑफिसर्स बन चुके हैं, और जितने भी पेरेंट्स हैं सबको प्रणाम मेरा। अभी जो भी ब्रीफ सेशन हुआ 30 मिनट का, 45 मिनट का, मुझे भी अपने 7 साल पहले के जो एक्सपीरियंस था मेरे सिलेक्शन के बाद सारी यादें ताज़ा हो गई। दूसरों की सफलता या असफलता, दूसरों की यात्रा, दूसरों की संघर्ष, मेरे ख्याल से सब कोई सबसे सीखता है। तो मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे कि आपकी यात्रा से हम काफ़ी सीखे हैं। अभी हमें भी मैसेज मिला कि संघर्ष करते रहना जिस भी पड़ाव पे जीवन पे हम लोग। सबसे पहली बात, आप अधिकारी बने हैं लेकिन जनसेवक हैं, तो सेवा भाव हमेशा कोशिश कीजिएगा आपके मन में, जब भी आप ड्यूटी पर हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पे, सेवा भाव से जनता का सेवा करें। किसी भी सर्विस पे हो, किसी भी ऑफिस में हो, बिहार सरकार में हो या भारत सरकार में हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये एक यात्रा का पड़ाव है, यात्रा का अंत नहीं हुआ आपका। बहुत लोग IAS बनना चाहते हैं, बहुत लोग IPS बनना चाहते हैं, बहुत लोग BS में जाना चाहते हैं, और हो सकता है काफ़ी लोगों को ये नहीं मिला होगा। तो सक्सेस को ब्रेन पे हावी नहीं होने देना आपको, और जो भी निराशा या असफलता है ये आपको दिल पे हावी नहीं होने देना है। ये मैसेज अपने माइंड में रखिए आप लोग, और लगे रहना। जैसा कि सब लोगों ने बताया कि विल पावर चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, बेसिक सबके पास है। हिम्मत नहीं हारनी है, सेल्फ स्टीम बहुत हाई रखना है। इस यात्रा में बहुत लोग साथ देते हैं, बहुत लोग साथ नहीं देते हैं, लेकिन एक ही साथ हमेशा रहता है, अपना साथ, उसको बना के रखना है। सब अच्छा हो। नमस्कार। मंचासीन गुरुजन ठाकुर सर को विशेष तौर पर चरण वंदना, मित्र सुशील जी, और इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं अनिल जी, साथ में अजीत भाई। एक बहुत पुरानी फिल्म थी आज का MLA, उसमें राजेश खन्ना एक बार भाषण देने जाता है तो उसको बोला जाता है कि मैं बोलूँगा क्या, तो उसकी पत्नी बड़े प्यार से समझाती है कि देखो, भाषण तुम अकेले तो दोगे नहीं, कई लोग भाषण देने के लिए वहाँ पर होंगे, तो जब तुम मंच पर जाना तो बस सीधा सीधा बोल देना कि मेरे बाद बहुत सारे वक्ता लोग आएंगे, अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, हमें और कहने की क्या ज़रूरत है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। उस बंदे ने, स्मार्ट था वो राजेश खन्ना उस फिल्म में, ठीक है, तो नाई का रोल में था, नाई से उसको MLA बनना, तो बोला कि अच्छा यदि सबसे अंत में भाषण दूंगा तो क्या होगा, तो बोला कि मुझसे पहले ढेर सारे अच्छे अच्छे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। आज के केस में गुरुजी ठाकुर साहब ने सारी अच्छी बातें आपको बता दी हैं, और आपके संकल्प और जज्बों की कहानी मैंने सुन ली है, ठीक है, तो कहने के लिए सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद रह जाता है। तो उस फिल्म में हालांकि एक वाक़या और भी हुआ था, वो ये हुआ था कि राजेश खन्ना को जब मंच पर चढ़ा दिया गया, बोला गया अच्छा ठीक है अब बोलिए आप, तो बोला कि मेरे से पहले बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बहुत, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने कहा नहीं नहीं, आपसे पहले कोई नहीं बोला था, आप प्रथम वक्ता हैं। दूसरा वाक़या हो गया, अच्छा ठीक है, तो जब हम प्रथम वक्ता हैं तो मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, मेरे बाद बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं, आप अंतिम वक्ता भी हैं। तो आज खैर वैसी परिस्थिति नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इस मंच पर साझा हुई हैं। आपने अपने संघर्ष की कहानी, आपने अपने जज्बे की कहानी हम सबको सुनाई, और आपकी कहानियाँ सिर्फ आपकी कहानी नहीं रह जाती है। जब आप सफलता के पायदान पर चढ़ते हैं, जब समाज को एक नया आदर्श स्थापित करके आप देते हैं, तब आपकी कहानी जो है वह सबकी कहानी बन जाती है, और उस कहानी से हजारों लाखों दूसरे लोग जो है वह प्रेरित होते रहते हैं। चूँकि वक्त लंबा हो चला है, तो बस मैं एक अंतिम संदेश दूंगा कि जिस तरह से अभी तक गिरते हुए चलते आए हैं, चले हैं, गिरे हैं, फिर गिर कर करके उठे हैं, फिर चले हैं, वैसे ही भविष्य में भी कई रास्ते आएंगे, कई मोड़ आएगा, कई बार परिस्थितियां गिराएंगी, कई बार अपने ही दगा दे जाएंगे, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए एक दीप की तरह जलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए।